नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मधुमेह डायबिटीज। ये क्या होती है साथियों? डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कि जब हमारे ब्लड में हाई शुगर लेवल हो जाता है तो जो हमारी नर्व्स होती हैं उन तक जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ठीक से नहीं पहुंच पाता है, तो वो डैमेज होने लगती हैं। इसी नर्व्स की क्षति को हम डायबिटिक पेरिफेरल कहते हैं। और सबसे पहले ये हमारे पैरों व हाथों को प्रभावित करती है। तो साथियों, आइए जानते हैं विस्तार से और बढ़ते हैं वीडियो में। तो मैं आगे की तरफ साथियों, जब ब्लड में जो ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाता है तो ये डायबिटिक पेरिफेरल की समस्या आ जाती है। इससे हमारे जो नर्व्स हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं और उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। तो इसमें कुछ सिम्पटम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। इसके लक्षण अक्सर धीरे-धीरे विकसित होते हैं और रात में अधिक गंभीर हो जाते हैं साथियों। इसमें मुख्यतः क्या लक्षण आएंगे कि पैरों में शून्यता, स्पर्श या तापमान महसूस करने की क्षमता में कमी, झुनझुनी, जलन, पैरों में सुइयां सी चुभने लगती हैं साथियों। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि जो पाँव में जो अपन को ये समस्याएं आती हैं उसके बारे में। तो साथियों, आइए अब जानते हैं इसका उपचार। एक्यूप्रेशर के अंदर एक प्रोटोकॉल है जो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो। और साथियों, एक्यूप्रेशर का उपचार करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी जानते हैं। साथियों, हमें चाहिए ये टोनिफिकेशन और सडेशन मैग्नेट। साथियों, ये कैसे होते हैं आपको दिखा रहे हैं ये ड्यूल मैग्नेट। ये इस तरह की छोटी छोटी, एक तरफ से येलो और दूसरी तरफ से वाइट, ये मैग्नेट होते हैं। और इन दूसरी ज़रूरत होगी हमें पेपर टेप की। ये पेपर टेप है, इसकी ज़रूरत होगी हमें। तो आइए जानते हैं कि वे कौन-कौन से पॉइंट हैं जो हमें डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में लाभ पहुँचाएँगे। तो साथियों, पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। जो हम आपको लोकेशन बता रहे हैं, ये हाथ में मिडिल फिंगर, अपर जॉइंट, बिल्कुल बीचों-बीच जो ये फेलिंग्स है, यहाँ है अपना SP3। दूसरा जो पॉइंट है साथियों SP6, वो आपका होगा अपर जॉइंट से स्लाइटली नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और इस पॉइंट का नाम है SP6। तीसरा जो पॉइंट है SP7, ये SP6 से बिल्कुल नीचे की तरफ है साथियों। तो पहले हम ये पॉइंट बता रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कि इनको टोन करना है या सडेट। तो साथियों, ये तो हो गए स्प्लीन मेरिडियन के अपने 3 पॉइंट। 3 पॉइंट स्प्लीन मेरिडियन के हो गए। और इसमें 3 पॉइंट, 2 पॉइंट अपने स्टमक मेरिडियन के आएंगे। उसमें पहला है इसी मिडिल फिंगर में जांग साइड
ये बिल्कुल जो मिडिल जॉइंट है इसके साइड में टुवार्ड स्तंभ होगा। ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है साथियों। ये पॉइंट का नाम है ST36 और इसी के अंदर एक और पॉइंट है स्टमक 41। ये मिडिल फिंगर अपर जॉइंट के बिल्कुल साइड में टुवार्ड स्तंभ, ये अपना पॉइंट है। पॉइंट का नाम है ST41। तीसरा जो ये दो पॉइंट अपने स्टमक मेरिडियन के हो गए और जो तीसरी मेरिडियन होगी वो होगी GB गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का एक अपना 30 नंबर पॉइंट आएगा, उसकी लोकेशन यहाँ है साथियों। मिडिल जो मिडिल फिंगर में ही बिल्कुल नीचे की तरफ, ये वाले। ठीक है साथियों, पॉइंट का नाम है गॉल ब्लैडर 30। साथियों इसी मेरिडियन का दूसरा पॉइंट है 34 नंबर। ये होगा अपना मिडिल जॉइंट, मिडिल फिंगर जॉइंट से स्लाइटली ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। पॉइंट का नाम है स्टमक सॉरी गॉल ब्लैडर 34। तीसरा पॉइंट भी इसी में आएगा साथियों, अपना अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे। पॉइंट का नाम है GB39। तो साथियों ये कुल मिलाकर अपने 8 पॉइंट हुए और इन 8 पॉइंट को अपन को करना है साथियों टोन। और टोन करने के लिए अपन को लेनी होगी पेपर टेप। और जैसा कि हमने बताया था कि टोन करने के लिए अपने मैग्नेट को किस तरह से लगाएंगे कि जो हमें बाहर से दिखाई देगी वो इस तरह से सफ़ेद और जो स्किन पर टच होगी वो इस तरह से येलो। तो अपन को बस इस तरह से इन सभी पॉइंटों पर ये BL मैग्नेट से सभी पॉइंटों को टोन करेंगे साथियों। यहाँ लगा दिया हमने, फिर इस पे यानी SP3, SP6, SP7 और GB30, 34 और ये हो गया अपनी 39, ये वाला। ऐसे ही स्टमक 36 और 41 जो अपना यहाँ आएगा, सभी को अपन को टोन करना है। और इसको शाम को लगाएं, रात भर लगा रहने दें 8 से 10 घंटा। और बस आप देखिए, खुद ही देखिए कि आपको कितना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है साथियों। एक बार लगा कर देखें चार को और फिर खुद महसूस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको जो भी लाभ मिलता है कृपया हमें बताएं।